पाकिस्तान की सरकार ने साल 2016 से 2020 के बीच 5 अलग-अलग देशों से हथियारों की खरीद के 8 बड़े सौदे किए। इनका मकसद पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना को मजबूत करना है। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इन रक्षा प्रणालियों की खरीद के बाद पाकिस्तान एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में शामिल हो गया है। हथियार खरीदने के मामले में पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी दोस्त चीन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है। चीन ने पाकिस्तान को अलग अलग तरह के JF-17 फाइटर जेट विमान बेचे हैं, जबकि पाकिस्तान चीन से लाइसेंस के तहत JF-17 थंडर और FC-1 टाइप जेट देश में ही बना रहा है। पाकिस्तान ऐसे 50 फाइटर जेट विमान बना रहा है। पाकिस्तान चीन से लाइसेंस के तहत ही टाइप 041 युआन पनडुब्बियों और टाइप 054A फ्रीजेट युद्धपोतों का निर्माण भी कर रहा है। हालांकि इसके लिए सैन्य उपकरण, ढांचे और आवश्यक स्पेयर पार्ट चीन से ही आयात किए जा रहे हैं। चीन के अलावा पाकिस्तान ने तुर्की से मिलजेम युद्धपोतों का आयात भी किया है। पाकिस्तान स्थानीय स्तर पर भी इन जहाजों को तैयार कर रहा है। हाल के सालों में पाकिस्तान सैन्य औद्योगिक परिसर ने कराची डॉकयार्ड और एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में स्थानीय स्तर पर युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैयार करने की क्षमता हासिल कर ली है। वहीं पाकिस्तान के एक और रक्षा उद्योग पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास छोटे हथियार और गोला बारूद बनाने की क्षमता है। सिप्री के दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान ने विदेशों से लड़ाकू जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और युद्धपोत आयात किए हैं, लेकिन फिर उन्हें स्थानीय स्तर पर निर्मित किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश भाग आयात किए गए हैं, लेकिन अंतिम हथियार प्रणाली स्थानीय रूप से बनाई गई है। पाकिस्तान ने बड़ी दिलचस्पी के साथ मिस्र से पहले से इस्तेमाल किए गए मिराज 5 फाइटर जेट आयात किए हैं। हालांकि पाकिस्तान की वायुसेना पहले से ही फ्रांस में निर्मित इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही थी। पाकिस्तान की सरकार ने सेना के लिए इटली से AW139 और Mi-35M हेलीकॉप्टर आयात किए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान रूस से भी एक मालवाहक जहाज आयात कर रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से सतह से हवा में मार करने वाली 3 अलग अलग तरह की मिसाइलें भी हासिल की हैं। साल 2018 में पाकिस्तान ने 30 T-129 फाइटर जेट की खरीद के लिए तुर्की को $1.5 अरब का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुर्की के सैन्य उद्योग पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ये ऑर्डर रद्द कर दिया गया। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में छोटे हथियार आयात किए हैं। इनमें नौसेना के लिए बंदूकें, गोला बारूद, टैंक और एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी पाकिस्तान ने खरीदी हैं। स्टॉकहोम स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल पीस एंड रिसर्च SPRE सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान साल 2016 से 2020 के बीच पाकिस्तान एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक था। वहीं 2.7% के साथ बड़े हथियार खरीदने वाले दुनिया के देशों की सूची में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। इस दौरान चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार बेचे। 74% के साथ चीन पहले नंबर पर है, जबकि 6.6% के साथ रूस दूसरे और 5.9% के साथ इटली तीसरे नंबर पर है। हालांकि इस दौरान अतीत की तुलना में पाकिस्तान ने 23% कम हथियार खरीदे हैं। वहीं इसी दौरान भारत ने 49% हथियार रूस से खरीदे, 18% फ्रांस से और 13% इसराइल से खरीदे। 2016 से 2020 के बीच पाकिस्तान के पड़ोसी देश भारत ने बीते 5 साल के मुकाबले हथियार खरीद पर 33% कम खर्च किया। वहीं अमेरिका से भारत के हथियार खरीदने के मामले में भी बड़ा बदलाव देखा गया है। बीते दशक के पहले 5 सालों में अमेरिका भारत को हथियार बेचने के मामले में दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब 46% गिरावट के साथ अमेरिका चौथे नंबर पर आ गया है। इसी दौरान भारत के फ्रांस से हथियार खरीदने के मामले में 709% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी दौरान भारत ने इसराइल से 82% अधिक हथियार खरीदे हैं। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेनाओं के लिए दिए गए बड़े ऑर्डर साल 2028 तक पूरे हो जाएंगे। इनमें 50 फाइटर जेट, 8 पनडुब्बी और चीन से मिलने वाले 4 फ्री जेट और तुर्की से मिलने वाले 4 युद्धपोत शामिल हैं। सिप्री के शोधकर्ता साइमन वीजमैन के मुताबिक पाकिस्तान अपने हथियार सौदों की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में शामिल हो गया है। पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। विजमैन के मुताबिक पाकिस्तान की 10वें सबसे बड़े हथियार आयातक देश की पहचान साल 2016 से 2020 के बीच हुए रक्षा सौदों के आधार पर है। पाकिस्तान ने 2016 से 2020 के बीच जो बड़े हथियार सौदे किए, उनके तहत उसने हथियार हासिल भी किए हैं।
उन्होंने बताया, उदाहरण के लिए 2017 और 2018 में पाकिस्तान ने 38 JF-17 फाइटर जेट के लिए 2 हथियार सौदों पर हस्ताक्षर किए थे, जो सभी 2020 के अंत तक पाकिस्तान को मिल गए थे। इनमें से अधिकतम डिलीवरीज 2016 से पहले किए गए हथियार सौदों के तहत हुई। उदाहरण के तौर पर 34 JF लड़ाकू विमान पाकिस्तान को साल 2012 में किए गए हथियार सौदे के तहत मिले, जबकि 2016 के बाद हुए कुछ अनुबंधों के तहत भी बहुत सारी डिलीवरी हुई। पाकिस्तान की तरफ से सिपरी रिपोर्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व इस रिपोर्ट से खुश नहीं है। पूर्व एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी ने सिपरी की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये एक फर्जी रिपोर्ट है। अमेरिकियों ने T-129 लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए सौदा रद्द कर दिया, जो सूची में एक प्रमुख चीज थी। बाकी बम, मिसाइल और गोला बारूद थे, जिनकी कीमत ज्यादा नहीं थी। वहीं पाकिस्तान की सरकार भी इस रिपोर्ट से जुड़े किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यदि पाकिस्तानी मीडिया में खरीदे गए हथियारों के बारे में कभी कोई रिपोर्ट छपती भी है तो उसकी लागत कभी कभार ही प्रकाशित की जाती है। पाकिस्तान रक्षा एस्टेब्लिशमेंट का ये रवैया सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। साइमन वीजमैन ने BBC को बताया कि पाकिस्तान कभी भी हथियारों की खरीद के बारे में वित्तीय जानकारियां सार्वजनिक नहीं करता है। साइमन वीजमैन के मुताबिक पाकिस्तान समेत दूसरे आयातक देश भी अपने हथियार आयातों के बारे में जानकारियां सार्वजनिक नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सिपरी की रिपोर्ट में शामिल डाटा बीते सोमवार को जारी किया गया था, जिसमें बड़े हथियारों के सौदे या वितरित किए गए हथियारों की मात्रा का जायजा दिया गया था। साजो सामान का जायजा कीमत के लिहाज से नहीं बल्कि उसके सैन्य इस्तेमाल के लिहाज से लिया गया था। 5 बड़े हथियार निर्यातक देशों में से चीन को छोड़कर सबने अपने हथियारों के निर्यात के वित्तीय पहलुओं की वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की है। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ हथियारों की कीमत के आर्थिक पहलू को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ एक्सपोर्ट लाइसेंस को अहमियत देते हैं, जिसके नतीजे में शायद वास्तव में हथियारों का लेन देन शामिल हो या ना हो। सूची में शामिल हथियारों के वर्गीकरण में अक्सर फर्क होता है और कुछ में सभी हथियारों का ट्रांसफर शामिल नहीं होता है। कुछ संपूर्ण राशि का जिक्र करते हैं, जिसमें प्राप्तकर्ता का विवरण शामिल नहीं होता है। इसी के नतीजे में जो जानकारी प्रकाशित की जाती है वो देशों के बीच तुलना नहीं करती है, क्योंकि उनका डेटा अलग अलग हो सकता है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान बीते 70 सालों से खतरे का अंदाजा एक ही अंदाज से लगा रहा है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि फरवरी 2019 में भारत की तरफ से किए गए हवाई हमले ने पाकिस्तान के रक्षा एस्टेब्लिशमेंट के खतरे का अंदाजा लगाने के तरीके में बदलाव नहीं किया। वो कहते हैं, हमने भारत के साथ 4 युद्ध लड़े हैं। खतरे का अंदाजा लगाने की हमारी धारणा वैसी ही है जैसी थी। हवाई हमले से इसमें कुछ नहीं बदला है। एक वरिष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पारंपरिक हथियारों का खरीदना ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान के लिए खतरे का स्रोत बाहरी है और आंतरिक आतंकवादी समूहों की धमकियों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। पाकिस्तान का रक्षा एस्टेब्लिशमेंट और प्रतिनिधि संस्थान खतरे की प्रकृति और खतरे के स्तर के आधार पर इससे निपटने के लिए जरूरी हथियार प्रणाली हासिल करने के बारे में बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान में हथियार प्रणाली और उनकी खरीद एक वर्जित विषय है, जिसकी पाकिस्तानी संसद में चर्चा नहीं होती है। पूर्व ISI चीफ जनरल रिटायर्ड असद दुर्रानी के मुताबिक हमारे जैसे देशों में खतरे का अंदाजा रूढ़िवादी तरीके से ही किया जाता है। उन्होंने कहा, वो किसी भी चीज पर सोच विचार करने से नहीं छूटते, वो हर संभव स्थिति के बारे में सोचते हैं, लिहाजा हथियारों की सूची बड़ी से बड़ी होती जाती है। दुर्रानी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट भी हथियार खरीदने की इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अहम देशों के साथ राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए भी हथियार खरीदे जाते हैं। कभी कभी हथियारों की खरीद से वास्तविक सुरक्षा हितों की सेवा भी होती है।